डर लग रहा है मुझे। हाथ पकड़ो यार कोई। चल इसको केर इम्तिहान लेता है फिटनेस का, और हमारे जैसे बाबू का ज्यादा। आजाद कश्मीर की क्या ही है बात। मैंने पकड़ा भाई। ठीक है, थैंक यू। मेरी सीख में थैंक यू क्यों यार, अल्लाह ताला आपको जिंदगी से सारी उम्र पूरी है। आराम आराम से जाओ, जल्दी नहीं। 10 मिनट और ले, 9 बजे तक है टाइम, नीचे चेयर लिफ्ट पे टाइम नहीं मिला। एक और थका देने वाली ट्रैकिंग के बाद वैसे जवानों के लिए भी मुश्किल है, हम जैसों के लिए और ज़्यादा है। और आखिरकार हम अपनी मंजिल रंगकेल पहुंच गए। अम्मी की दुआएं, बच्चों का शोर, खिंची चली जाती है दिल की ये डोर। चाय तो गाइस ये है हमारा होटल जहाँ पे हमने स्टे करना है। आपको अंदर से हमारा कमरा दिखाते हैं, कौन सा कमरा है। दूसरी देखें व्यू, यहाँ पे देखें। सिर्फ आने वाले जाने वालों का भी रश देख लें। उधर तो रश कम हो गया अब, लेकिन पीछे जा रही है। 9 बजे तक चला खुलेंगे हमसे, 6 बजे तक, 9 बजे तक टाइम कर हम पूछ के आए हैं। असो तो सही ना कर मारे माशाल्लाह। साने भी थोड़ा वायरल कर दो। हां तेरी माशाल्लाह तेरे दाम दिए भाई, जाए रास्ता तो दे, मेहरबानी। इधर इतना मसले है। लाइन में खड़े हो, बारी पे नंबर आएगा, जहाँ से मर्जी जाओ। आज बंद नहीं कर रहे, जो भी है यार। 9 बजे तक खुल रहा है, वो हम 4 घंटे बाद बारी आई है। अच्छा, आपको तो घंटा हुआ अभी तो ऊपर जो आपकी बारी होएगी थकावट की वो अलग है। वो तो अब नहीं हाँ नाइट से है, वापस नहीं आ रहे हम। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरा दोस्त है जी ब्लैकी। वालेकुम अस्सलाम। बाय। चेयर लिफ्ट का सफ़र ख़त्म हुआ और अब शुरू होने वाला था असल इम्तिहान। लोग अक्सर वीडियोस में सिर्फ खूबसूरती देखते हैं, लेकिन इन खूबसूरत मनाज़र तक पहुंचने के पीछे कितनी थकन, कितनी हिम्मत और कितनी आजमाइश होती है, ये शायद सिर्फ वही जानते हैं जो खुद इन रास्तों से गुज़रते हैं। स्लिप है यहाँ ज़्यादा, आगे ग्लेशियर है भाई, ध्यान से, डर लग रहा है मुझे। हाथ पकड़ो यार कोई। चल यहाँ पर ज़रा सी गलती आपकी उम्र भर का पछतावा बन जाती है। अभी आपने देखा एक भाई स्लिप हुआ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई हादसा नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर नहायत ही आराम से और सुकून से सफ़र, बल्कि सफ़र नहीं कह सकते इसको, हाइकिंग आराम और सुकून से करनी चाहिए, एक दूसरे के सहारे के साथ। और ये स्टिक यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। हर लम्हा ये हमारा सफर, दिलों का है डायलॉग, हर नया शहर देखिए। अड़ंगकेल तक ये हाइक तकरीबन 30 से 35 मिनट की है, लेकिन यकीन करें जब आप मुसलसल चढ़ाई चढ़ रहे हों, पाँव के नीचे कीचड़ हो, कुछ जगहों पर पिघलती बर्फ़ हो और सांस बार बार साथ छोड़ रही हो, तो ये आधा घंटा कई घंटों जैसा महसूस होता है। तेरे संग केर इम्तिहान लेता है फिटनेस का,
और हमारे जैसे बाबू का ज़्यादा। रास्ता इतना स्लिपरी था कि कई बार हमारे कदम फिसले, कहीं नरम कीचड़, कहीं बर्फ़ के बचे हुए टुकड़े और कहीं इतनी तेज़ चढ़ाई कि लग रहा था बस अब मज़ीद नहीं चला जाएगा। लेकिन पहाड़ों का एक असूल है, ये आपको आसानी से अपनी खूबसूरती नहीं दिखाते, ये पहले आपका हौसला आजमाते हैं। हुंजा की सर्दी में तेरा वो गरम एहसास, मोटर बाइक पहर पल लगता है। अभी तो मैं जवान हूँ। और तेरा सहारा इस खूबसूरत वतन में दिल हो गया आवारा। ये थमने ना दे रास्ते में बेगम की तबीयत भी ख़राब हो गई, सांस फूल रही थी, चेहरे पर थकन साफ नज़र आ रही थी और एक लम्हे के लिए हमें लगा शायद हमें वापस जाना पड़े। ऐसे सफ़र सिर्फ रास्तों के नहीं होते, ये एक दूसरे का सहारा बनने के सफ़र भी होते हैं। हम बार बार रुकते, पानी पीते, कभी किसी पत्थर पर बैठ जाते और फिर ख़ुद को हिम्मत देते कि बस थोड़ा सा और। बाइक की आवाज़ एक नई परवाज़। मिनट का रास्ता है सीधा, तकरीबन 500 कदम चलने को आपने को बोल जाना। इसके बाद तो फिर स्ट्रेट हो जाएगा, उसके बाद बराबर है बिल्कुल। उसके बाद जैसे ही आपने ऊपर जाओ पैसे पूरे हो जाएंगे। गड़ी शो से 60 पैसे के नहीं, लाहौर गड़ी शो हम लोग सांबा से हैं। हम लोग कोई वीडियो यार अभी फैमिली के साथ तो मैं भी बाइक से तो मेरे पास 70 है। फैमिली के साथ बहुत अच्छी बात है। ऊपर मैंने देखा आंटी में आई है तो बड़ा खुशी थी देख के आप इस तरह के टूर ट्रैक को भी फैमिली को लेकर आए, बड़ी अच्छी बात है। बहुत है आपका, सही बात है, सही बात है। बात में तो आती है हम मुसलसल नहीं चले बस फिर क्या मसला। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? कहां से मसला बात है? बस थोड़ा 15-20 मिनट का रास्ता, आराम आराम से जाएं। ये 20 मिनट से यही चलिए, ये पैसे पूरे कर देगा, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। आप पैसे पूरे करेंगे लेकिन ये जो 20 मिनट है ये गुजर जाए। एक घंटे तक पहुंच जाएंगे ना, टेंशन लो। ऊपर जाते हुए एक अजीब चीज़ महसूस हो रही थी। हर मोड़ पर लगता शायद बस ये आखिरी चढ़ाई है, लेकिन जैसे ही मोड़ ख़त्म होता एक नई चढ़ाई हमारा इंतज़ार कर रही होती। और यही चीज़ अड़ंगकेल की हाइक को ख़ास बनाती है, सिर्फ जिस्मानी नहीं ज़हनी इम्तिहान भी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैंने पकड़ा भाई, हम वही कह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। मेरी सीख में थैंक यू। क्यों यार, अल्लाह ताला आपको जिंदगी से सारी उम्र पड़ी है। आराम आराम से जाओ, जल्दी नहीं। 10 मिनट और ले, 9 बजे तक है टाइम नीचे चेले पे। चेले पे टाइम नहीं मिला, स्पेशल पे चले वो ये लगा वैसे तार उसका 300 बंदा खड़ा हुआ है, चेले पे कितना टाइम मिल रहा है? अब तो नीचे वाले कम हो रहे हैं ना, 9 बजे तक चलेगी। ओ देख क्यों देखते। हैरत इस बात की थी कि बुज़ुर्ग और फैमिलीज़ भी इसी रास्ते पर हिम्मत के साथ ऊपर जा रही थी। हर किसी की सांस फूली हुई थी, लेकिन आंखों में एक ही चीज़ थी, अड़ंगकेल को देखने की बेचैनी। और फिर वो लम्हा आया जब आखिरी चढ़ाई ख़त्म हुई। वल्लाह जो मंज़र हमारे सामने था, इसने सारी थकन, सारे दर्द और रास्ते की हर मुश्किल एक लम्हे में भुला दी। सफ़ेद मैदान, लकड़ी के घर, बादलों में लिपटे पहाड़, ठंडी हवा और एक ऐसा सुकून जो शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। एक तवीज़ और थका देने वाली ट्रैकिंग के बाद वैसे जवानों के लिए ये मुश्किल है, हम जैसों के लिए और ज़्यादा। और आखिरकार हम अपनी मंजिल अड़ंगकेल पहुँच गए। तकरीबन 35-40 मिनट की ये थका देने वाली चढ़ाई थी।
स्ट्रेट बीच में कहीं भी नहीं, मुसलसल चढ़ाई थी जिसकी वजह से थकावट शदीद हो गई है, लेकिन यहाँ का आके नज़ारा देख के थकावट उतर गई है। सांस चढ़ा लेकिन सांस अभी नहीं मिल रहा। मज़ा बहुत आ गया। में यादों की निशानी, इन नीली वादियों में खोए हैं हम, जिंदगी को जी। सबसे हैरानकुन बात, जो तबीयत नीचे ख़राब थी ऊपर पहुंचते ही बिल्कुल बेहतर हो गई। शायद वाकई कुदरत के पास इंसान को ठीक करने की एक अपनी ताकत होती है। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे क्योंकि इस लम्हे हमें एहसास हुआ कि बाज़ सफ़र मंजिल के लिए नहीं किए जाते, बल्कि इन एहसासात के लिए किए जाते हैं जो मंजिल पर पहुंचकर दिल में उतर जाते हैं। और सच कहें, अड़ंगकेल पहुंचकर लगा यहाँ आने के लिए जो पैसे खर्च हुए, जो थकन बर्दाश्त की, वो सब कुछ मुकम्मल तौर पर वसूल हो गया। हमने बना लिया है अपना जहां, बोन फायर की आग और तारों भरी रात, ढेर सारी बातें और अपनों का साथ, सर्दियों की शाल और गरम गरम चाय, यही तो है सुकून जो हमने पाई। तो गाइस, ये है हमारा होटल जहाँ पे हमने स्टे करना है। आपको अंदर से हमारा कमरा दिखाते हैं, कौन सा कमरा है। दूसरी मंजिल पे हमारा कमरा ऊपर, जैसे ऊपर चलते हैं। सारा लकड़ी का बना हुआ है। व्यू देखें आप, इस साइडों पे सारी बर्फ है हमारे होटल में। व्यू देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है। 4 घंटे सफर करने में कुछ तो सफल है। यहाँ से अंदर जाएंगे। ये हमारा कमरा है, यहाँ पे बूट तानने हैं। ये देखें बालकनी, ये देखें व्यू, यहाँ पे देखें माशाल्लाह व्यू देखें कितना प्यारा है। यहाँ पे सारी बर्फ, ऐसा लग रहा है अभी बर्फ पड़ी है। आज का दिन वाकई हमारे लिए एक इम्तिहान भी था और एक इनाम भी। केल का रश, चेयर लिफ्ट की लंबी लाइनें, मुश्किल हाइक, कीचड़, बर्फ़, सांस फूल जाना, रास्ते की थकन। लेकिन जब अड़ंगकेल की खूबसूरती आंखों के सामने आई तो दिल ने सिर्फ़ एक ही बात कही, ये जगह वाकई जन्नत का एक टुकड़ा है। पहाड़ इंसान को सिर्फ़ खूबसूरत मंज़र नहीं देते, ये इंसान को सब्र, हौसला और शुक्र अदा करना भी सिखाते हैं। आज की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन असल जादू अभी बाकी है, क्योंकि अगले व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे अड़ंगकेल की वो खूबसूरती जो शायद कैमरा भी मुकम्मल तौर पर कैद नहीं कर सकता। सुबह के बादल, लकड़ी के हसीन घर, बादलों में छुपी पगडंडियाँ, कुदरत के दिल को छू लेने वाले मनाजिर और अड़ंगकेल की सैर। यकीन करें, अगला व्लॉग इस सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा होने वाला है। अगर आप भी पाकिस्तान के इन खूबसूरत इलाकों को हमारे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप कभी अड़ंगकेल जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक और ख़ूबसूरत सफ़र, खूबसूरत सुबह और यादगार सफ़र के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।